तो ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी है सोफी की, जिसने अभी में जीने की ताकत को पहचाना। रुकना और सांस लेना। एक दिन पार्क से गुजरते हुए सोफी ने एक बुजुर्ग आदमी को बेंच पर बैठे देखा। जहां बाकी लोग जल्दी में थे, वहां वह शांति से हवा में उड़ते पत्तों को देख रहा था, जैसे उसके पास दुनिया का सारा समय हो। जिज्ञासा में सोफी भी उसके पास बैठ गई। कुछ देर की चुप्पी के बाद वह बुजुर्ग बोले, क्या तुमने कभी बस बैठकर दुनिया को सुना है? सोफी ने सिर हिला दिया। वह हमेशा कुछ न कुछ सोचती, प्लान बनाती और आगे बढ़ने की कोशिश करती रहती थी। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और बस सुनो। पहले तो उसे अजीब लगा, लेकिन फिर उसने ऐसा ही किया। पहली बार उसने सच में अपने आसपास की चीजों को महसूस किया। पंछियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और धूप की हल्की गर्माहट। एक अनोखी शांति उसके अंदर बस गई। दूसरा कदम, अतीत और भविष्य की चिंताओं को छोड़ना। कुछ देर की खामोशी के बाद सोफी के मन में पुरानी बातें घूमने लगी। पछतावे, गलतियां, खोए हुए मौके। फिर उसका मन भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझने लगा। मानो उसके मन की बात पढ़ते हुए बुजुर्ग ने कहा, अतीत सिर्फ एक याद है और भविष्य एक सपना। दोनों इस पल में मौजूद नहीं है, तो फिर तुम अपना आज इनकी चिंता में क्यों बर्बाद कर रही हो? सोफी को एहसास हुआ कि उसने ज्यादातर जिंदगी क्या हुआ अगर, या क्या होगा कि डर में गुजार दी थी। लेकिन उसने शायद ही कभी क्या है पर ध्यान दिया था। उस दिन उसने ठान लिया कि अब वह बीते कल या आने वाले कल में नहीं, बल्कि इसी पल में जिएगी। तीसरा कदम, छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढना। अगली सुबह सोफी ने एक नया प्रयोग किया। उसने अपनी कॉफी को धीरे धीरे पिया, उसकी गर्माहट को महसूस किया। उसने रास्ते में एक अनजान शख्स को मुस्कुराकर देखा और बदले में उसकी आंखों की चमक देखी। उसने दोस्तों की मजाकिया बातों पर खुलकर हंसना सीखा, बजाय इसके कि बस औपचारिक मुस्कान दे और आगे बढ़ जाए। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि खुशी किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं, बल्कि उन्हीं छोटी छोटी चीजों में छुपी हुई थी जिन्हें वह अब तक नजरअंदाज करती आई थी। ताजी हवा की ठंडक, फूलों की खुशबू या नंगे पांव जमीन को छूने का एहसास। चौथा कदम, ध्यान, माइंडफुलनेस का अभ्यास करना। अब सोफी ने सच में वर्तमान में जीने की आदत डालनी शुरू की। हर सुबह वह कुछ मिनटों तक ध्यान करने लगी, सिर्फ सांसों पर ध्यान देना, बिना किसी चिंता के। खाना खाते समय वह स्वाद पर ध्यान देती, बजाय इसके कि फोन में उलझी रहे। जब किसी दोस्त से बात करती तो पूरी तरह उसे सुनती, बिना पहले से जवाब सोचने की कोशिश की। हर बार जब उसका मन अतीत या भविष्य की ओर भागने लगता, वह खुद को याद दिलाती, बस यही पल सच में मेरा है। और धीरे धीरे वह पहले से ज्यादा शांत, हल्की और संतुष्ट महसूस करने लगी। पांचवां कदम, इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना। कुछ महीनों बाद सोफी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह जिंदगी को भागकर पकड़ने की कोशिश नहीं कर रही थी, वह उसे हर पल महसूस कर रही थी। अब हर दिन की शुरुआत और अंत वह कुछ मिनटों के लिए बैठकर आज के लिए आभार व्यक्त करती थी। उसने अपने जीवन से फालतू की भागदौड़ हटाकर सच में जीने की आदत बना ली थी। सबसे बड़ी बात, अब वह अच्छे बुरे हर पल को गले लगाना सीख गई थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि हर सेकंड खुद में एक उपहार है। एक दिन वह उसी पार्क में लौटी और देखा कि बुजुर्ग आदमी अब भी उसी बेंच पर बैठे थे। वह मुस्कुराई और उनके पास जाकर बैठ गई। मैंने सुनना शुरू कर दिया है, उसने कहा, और जिंदगी कभी इतनी खूबसूरत नहीं लगी थी। कहानी की सीख, खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हमें दौड़कर पकड़ना पड़े। यह पहले से हमारे आसपास मौजूद है। जब हम धीमे होते हैं, चिंताओं को छोड़ते हैं और इस पल में जीना सीखते हैं, तब हमें एहसास होता है कि असली खुशी हमेशा हमारे साथ थी।